हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। स्टोरी बाय डी के एफएम एपिसोड 17। एक पल के लिए झिझकने के बाद वह पहले पत्थर के चबूतरे की ओर चला। जब वह करीब आया तो ध्रुवेंद्र शौर्य आखिरकार पत्थर के चबूतरे को स्पष्ट रूप से देख पाया। पता चला कि पत्थर के चबूतरे की चारों दिशाओं में से प्रत्येक में एक पतली काली धातु की जंजीर थी। यह खाई की गहराई तक लटकी हुई थी, जिसे ध्रुवेंद्र शौर्य नहीं देख सकता था। प्रत्येक दो पत्थर के चबूतरों के बीच एक गहरे काले रंग की धातु की जंजीर भी थी जो उन्हें जोड़ती थी, जो आग की रोशनी की लहरें उत्सर्जित करने वाले सबसे ऊंचे मंच तक जाती थी। जंजीरों पर कई गहन और रहस्यमय रुने भी उकेरे गए थे। वे रुने कभी कभी कमजोर ऊर्जा प्रकाश की लहरें उत्सर्जित करते थे, जिससे पूरा स्थान अतुलनीय रूप से रहस्यमय दिखाई देता था। ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव थोड़ा गंभीर था जब वह अपने दिल में बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वास्तव में इतना विशाल विन्यास होगा। ऐसा लगता है कि इस चरण को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला चरण पहले से ही इतना कठिन है। मुझे सच में नहीं पता कि बाद के चरण कितने कठिन होंगे। छी छी तारिशी देव, आप स्पष्ट रूप से दूसरों के लिए चीजें मुश्किल कर रहे हैं। ध्रुवेंद्र शौर्य ने सोचा, जैसे उसने सिर हिलाया और आह भरी। ध्रुवेंद्र शौर्य अंतहीन खाई के सामने चला। उसके मुंह का कोना अनैच्छिक रूप से थोड़ा फड़फड़ाया नहीं, और उसका दिल भी थोड़ा उत्तेजित था। ध्रुवेंद्र शौर्य थोड़ा शांत हुआ और पहले पत्थर के चबूतरे को घूरने लगा। उसके पैर हल्के से झुके और उसका शरीर आगे झुका। उसके पैरों ने जमीन पर जोर से ठोका और उसका पूरा शरीर तुरंत उस पत्थर के चबूतरे की ओर उड़ गया जो उससे केवल 30 से 40 फीट दूर था। जिस उत्तम चाप की ध्रुवेंद्र शौर्य ने कल्पना की थी, वह दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय जब वह आधे रास्ते में था तो ध्रुवेंद्र शौर्य का शरीर नीचे गिरने लगा। ध्रुवेंद्र शौर्य के सदमे के बीच ध्रुवेंद्र शौर्य के उतरते हुए पैर ने एक बार फिर गहरे काले धातु की जंजीर पर जोर से ठोका। ध्रुवेंद्र शौर्य का गिरता हुआ शरीर आखिरकार फिर से ऊपर उड़ गया। अंत में वह बाल बाल पत्थर के चबूतरे के किनारे पर उतरा। जिस क्षण ध्रुवेंद्र शौर्य उतरा, ध्रुवेंद्र शौर्य का शरीर अनैच्छिक रूप से नीचे डूब गया। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने किस्मत से भरे चेहरे के साथ पीछे देखा। हालांकि जब उसने पीछे देखा तो ध्रुवेंद्र शौर्य ने वास्तव में देखा कि मूल रूप से गहरे काले रंग की धातु की जंजीर वर्तमान में एक हल्की और कमजोर रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। इस समय पत्थर के चबूतरे की कई दिशाओं में जिस धातु की जंजीर पर ध्रुवेंद्र शौर्य था, वह भी पत्थर के चबूतरे के संपर्क बिंदु से प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से यह धीरे धीरे दूरी तक फैल गया। यह संभावना थी कि कुछ ही समय बाद पूरी गुफा को ढकने वाली धातु की जंजीर एक चमकीली रोशनी उत्सर्जित करेगी।
जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने यह देखा तो उसका भाव तुरंत गंभीर हो गया। एक बार जब धातु की जंजीर प्रकाश उत्सर्जित करती है तो इसका मतलब है कि गुफा में रहस्यमय विन्यास सक्रिय होने वाला है। उस समय इससे निपटना वास्तव में मुश्किल होगा। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपना सिर घुमाया और ध्यान से सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। इसके बाद वह खड़ा होना चाहता था, हालांकि इसने उसके भाव को थोड़ा बदल दिया। हालांकि अगले ही पल उसके मुंह का कोना एक मुस्कान में बदल गया। उसका शरीर अचानक हिला जब वह खड़ा हुआ। उसने अपने पैरों से संचरित होने वाले मजबूत खिंचाव बल और अपने शरीर से संचरित होने वाले विशाल दबाव को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे अपने सामने पत्थर के चबूतरे की ओर चला गया, जैसे कि पत्थर के चबूतरे पर दबाव कुछ भी नहीं था। यह जानना चाहिए कि ध्रुवेंद्र शौर्य एक मजबूत व्यक्ति था जिसने प्राथमिक शक्ति और भौतिक शरीर दोनों का प्रशिक्षण लिया था। उसकी शारीरिक शक्ति को इस थोड़े से दबाव से कैसे दबाया जा सकता था? अपने पहले अनुभव के साथ ध्रुवेंद्र शौर्य भी धीरे धीरे पत्थर के चबूतरे पर स्थिति से परिचित हो गया। हालांकि पत्थर के चबूतरों पर दबाव हर कदम के साथ मजबूत होता गया, यह ध्रुवेंद्र शौर्य के लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य ने यह भी पाया कि हर बार जब वह एक पत्थर के चबूतरे पर कदम रखता था तो पत्थर के चबूतरे को घेरने वाली धातु की जंजीर सक्रिय हो जाती थी। वहां से यह प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देती थी और दूरी तक फैल जाती थी। इससे ध्रुवेंद्र शौर्य को अपने दिल में थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। ध्रुवेंद्र शौर्य बार बार आगे कूदना जारी रखा। ध्रुवेंद्र शौर्य अंततः अंतिम पत्थर के चबूतरे से केवल एक कदम दूर था। जब तक वह यह कदम उठाएगा, वह उस मंच से केवल एक कदम दूर होगा। पसीने से लथपथ ध्रुवेंद्र शौर्य के चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान आ गई। हालांकि जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने आसपास की धातु की जंजीरों को देखा जो मूल रूप से गहरे काले रंग की थीं, तो उसका भाव फिर से बदसूरत हो गया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने एक बार में एक एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखा जा सकता था कि इस पल में यहाँ तक कि ध्रुवेंद्र शौर्य की शक्ति भी उतनी महान नहीं थी जितनी वह चाहता था। धमाका! ध्रुवेंद्र शौर्य जमीन पर आधा घुटने के बल बैठ गया जब उसने तेजी से सांस ली। उसके चेहरे पर पसीना लगातार जमीन पर टपक रहा था, जैसे खिलते हुए गुलदाउदी। ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव गंभीर था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं जब उसने उस मंच को देखा जो उससे केवल 90 फीट दूर था। उसके दांत किचकिचा रहे थे जब उसने उन्हें भींच लिया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपना सिर उठाया और उस मंच को देखा जो करीब था। फिर उसने उस विशाल विन्यास को देखा जो उसके चारों ओर बनने वाला था। उसने अपने दिल को कठोर किया और उसके हाथ अचानक जमीन के खिलाफ धकेल दिए। उसका शरीर जो मूल रूप से जमीन पर आधा घुटने के बल बैठा था, बलपूर्वक खड़ा हो गया। उसका नजरिया दृढ़ था जब उसने विपरीत मंच को देखा। चूंकि मंच काफी ऊंचा था, ध्रुवेंद्र शौर्य यह नहीं देख सकता था कि पत्थर के चबूतरे पर वास्तव में क्या था।
हालांकि जब तक वह मंच पर पहुंच जाता, वह स्वर्गीय ज्वाला से दूर नहीं होता। यह सोचते हुए ध्रुवेंद्र शौर्य का नजरिया और भी अधिक दृढ़ हो गया। मंच की ओर उसकी निगाहें और भी अधिक आशावान हो गईं। ध्रुवेंद्र शौर्य पत्थर के चबूतरे के विपरीत किनारे की ओर एक एक कदम चला। आसपास की धातु की जंजीरों पर प्रकाश फैलना जारी रहा। केवल इसी क्षण ध्रुवेंद्र शौर्य को एहसास हुआ कि धातु की जंजीरों के सिरे वास्तव में 6 बर्फीले स्तंभों से जुड़े हुए थे। इस क्षण 6 बर्फीले स्तंभ भी चमकीली और पारदर्शी रोशनी की लहरें उत्सर्जित कर रहे थे, जो चमकीली धातु की जंजीरों के साथ गूंज रहे थे। ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव एक बार फिर बदल गया। पत्थर के चबूतरे के किनारे तक पहुंचते ही उसके कदम तेज हो गए। उस मंच को देखते हुए जो पत्थर के चबूतरे से थोड़ा ऊंचा था, उसने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर एक बार फिर आगे झुका। उसके पैर हल्के से झुके थे और एक पल में वह अचानक मंच की ओर तेजी से बढ़ा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी अगले अध्याय के साथ जारी रखूं? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय DK फम पर, जहां हम लेकर आए हैं एक और स्टोरी ध्रुव शौर्य की आगे का कहानी, जिसमें ध्रुवेंद्र शौर्य जो मार्कश से दूसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया था और वहां खतरों से लड़कर शक्तिशाली बना, और उसके बाद ध्रुवेंद्र शौर्य वापस अपनी दुनिया मार्कश में वापस आता है, जहां ध्रुवेंद्र शौर्य अपना आगे का सफर तय करेगा। और देखिए आगे क्या होता है स्टोरी बाय DK फम के साथ। और हमने अभिनेता धर्मेंद्र जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद में ध्रुव शौर्य और अभिनेता धर्मेंद्र को मिलाकर हमने मैन कैरेक्टर का नाम ध्रुवेंद्र रखा है, ताकि हम लोग उन्हें याद कर सके। स्टोरी बाय DK FM, अध्याय 18, शैत्य ज्वाला और बुद्ध का क्रोध। ध्रुवेंद्र शौर्य ने उस मंच को देखा जो उसके करीब आता जा रहा था। उसने उस मंद प्रतिदीप्ति को देखा जो 6 बर्फीले स्तंभों के संपर्क में आने वाली थी। उसका दिल अत्यंत चिंतित था। बस अब हुआ, अब हुआ, बस थोड़ा और। अंत में ध्रुवेंद्र शौर्य के हृदय में चिल्लाहट के साथ ध्रुवेंद्र शौर्य अंततः प्रतिदीप्ति और बर्फीले स्तंभों के संपर्क में आने से ठीक पहले मंच पर उतर गया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने प्रतिदीप्ति पर एक नज़र डाली जो बर्फीले स्तंभों के संपर्क में आने वाली थी, और मंच के केंद्र को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। मंच का केंद्र वह स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी जिसे वहां होना चाहिए था। इसके बजाय यह एक ऊर्ध्वाधर छेद था जो नीचे की ओर जाता था। छेद का व्यास कई फीट था और पूरी तरह से बर्फीला नीला था। यह एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था जिसने छेद के शीर्ष को रोशन किया, जिससे यह चकाचौंध और आकर्षक हो गया। ध्रुवेंद्र शौर्य आखिरकार एक अनुभवी व्यक्ति था। कुछ सांसों के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसने जमीन पर अपने पैरों को ठोका और छेद की ओर दौड़ पड़ा। वह छेद से केवल कुछ ही फीट दूर था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वह पूरा मंच जिस पर ध्रुवेंद्र शौर्य था, अचानक एक चमकीली रोशनी उत्सर्जित करने लगा। प्रकाश का एक स्तंभ आकाश की ओर बढ़ गया, जिससे ध्रुवेंद्र शौर्य की आंखें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। ध्रुवेंद्र शौर्य अपने दिल में दहाड़ा।
उसका हमलावर शरीर पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। उसके पैरों ने एक बार फिर जमीन पर जोर से ठोका और वह और भी अधिक उग्रता के साथ प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जैसे ही ध्रुवेंद्र शौर्य प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने वाला था, ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव अचानक बदल गया। उसकी हथेली अचानक आगे टकराई और उसके सामने प्रकाश स्तंभ से जोरदार टक्कर हुई। धमाका। ध्रुवेंद्र शौर्य की हथेली के टकराने की जगह से एक धरती कंपक पाने वाली आवाज निकली। एक विशाल पुनरावर्ती बल ने ध्रुवेंद्र शौर्य को तब तक हिलाया जब तक कि उसके शरीर में खून लगातार उमड़ नहीं गया। उसका शरीर केवल तभी रुका जब उसे वापस मंच के किनारे तक धकेल दिया गया। इस समय ध्रुवेंद्र शौर्य स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने अपने सामने प्रकाश स्तंभ को देखा। उसके शरीर में प्राथमिक शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। कुछ देर बाद प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे बिखर गया, जिससे पता चला कि उसके भीतर क्या था। ध्रुवेंद्र शौर्य के सामने, छेद के सामने, 6 बर्फीले ड्रैगन थे जो कई हजार फीट लंबे थे और उसे घेरे हुए थे। विशाल ड्रैगन ने धीमी दहाड़ की लहरें निकालीं और बर्फीली आभा की लहरें उत्सर्जित कीं, जिससे हवा में कुछ बारीक बर्फीले टुकड़े दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही बर्फीले टुकड़े दिखाई दिए, उन्हें एक जंगली गर्मी ने निगल लिया और कोहरे की लहरों में बदल दिया जो उठकर हवा में बिखर गईं। इस बिंदु पर यदि ध्रुवेंद्र शौर्य अभी भी यह नहीं पहचान पाता कि वह किस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला थी जिसे स्वयं द्वारा सील किया गया था, तो यह वास्तव में ज्वाला सम्राट के रूप में ध्रुवेंद्र शौर्य के खिताब को कलंकित कर देता। जिस क्षण ध्रुवेंद्र शौर्य ने 6 बर्फीले ड्रैगन को देखा, वह जान गया कि इस पहाड़ में किस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला थी। इस जगह पर स्वर्गीय ज्वाला स्पष्ट रूप से उन स्वर्गीय ज्वालाओं में से एक थी जिसके साथ ध्रुवेंद्र शौर्य ने सबसे लंबे समय तक बातचीत की थी। यह पहली स्वर्गीय ज्वाला भी थी जिसे ध्रुवेंद्र शौर्य ने देखा था, शैत्य ज्वाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर सील की गई स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में शैत्य ज्वाला होगी। इसे देखकर अगर मैं इस शैत्य ज्वाला को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इस चरण को पार करना होगा। ध्रुवेंद्र शौर्य ने 6 बर्फीले ड्रैगन को देखा, सिर हिलाया और आह भरी। उसने तुरंत अपनी प्राथमिक शक्ति उठाई और आगामी युद्ध के लिए तैयारी की। 6 बर्फीले ड्रैगन को भी लगा कि ध्रुवेंद्र शौर्य युद्ध शुरू करने वाला है। इसलिए उनके विशाल शरीर जो मूल रूप से एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित थे, वे भी मुड़ने लगे। भयानक ड्रैगन आभा की लहरें उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे किसी का दिल दहल जाए। ध्रुवेंद्र शौर्य की शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि इन 6 बर्फीले ड्रैगनों की शक्ति संभवतः शक्तिदेव स्तर तक पहुंच गई थी। भले ही उनकी तुलना उससे की जाए, वे संभवतः केवल थोड़े कमजोर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विन्यास से संघनित बर्फ का ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा। इसमें ड्रैगन दल के दबाव का एक निशान भी है। ऐसा लगता है कि यह विन्यास सरल नहीं है।
ध्रुवेंद्र शौर्य ने बर्फ के ड्रैगन के शरीर पर भयानक ड्रैगन शक्ति को महसूस करते हुए चुपचाप अपने दिल में आह भरी। ध्रुवेंद्र शौर्य ने 6 विशाल ड्रैगनों को देखा और उसकी आंखों से अचानक एक उग्र युद्ध भावना फूट पड़ी। उसका शरीर चमका और वह अचानक 6 बर्फीले ड्रैगनों की ओर दौड़ पड़ा। उसकी मुट्ठी समूह का नेतृत्व कर रहे विशाल ड्रैगन की ओर टूट पड़ी। उस विशाल ड्रैगन ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका विशाल ड्रैगन पंजा अचानक एक मुट्ठी में भींच लिया गया क्योंकि वह ध्रुवेंद्र शौर्य की मुट्ठी से मिला। मुट्ठी टकराई और गुफा के ऊपर एक गरज जैसी आवाज गूंजी, जिससे पूरी गुफा गड़गड़ाहट करने लगी। ध्रुवेंद्र शौर्य और विशाल ड्रैगन दोनों एक एक कदम पीछे हट गए। विशाल ड्रैगन ने अपने विशाल शरीर को घुमाया और एक बार फिर अपने पंजे के साथ ध्रुवेंद्र शौर्य की ओर दौड़ पड़ा। ध्रुवेंद्र शौर्य जोर से हंसा। एक विचार उसके मन में आया और उसके शरीर से एक चमकीली सुनहरी रोशनी निकली। उसके शरीर से एक राजसी ड्रैगन शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। ध्रुवेंद्र शौर्य ने आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। अचानक एक जंगली और अभिमानी ड्रैगन दहाड़ पर्वत गुफा के भीतर गूंजी। यहाँ तक कि पूरा पहाड़ भी तेजी से कांपने लगा। सुनहरी रोशनी बिखर गई और ध्रुवेंद्र शौर्य का पूरा शरीर बैंगनी सुनहरे ड्रैगन शल्कों से ढका हुआ था। हालांकि यह अंत नहीं था। ध्रुवेंद्र शौर्य का हाथ अभी भी बार बार मुद्राएं बदल रहा था। मूल रूप से मंद सुनहरी रोशनी अचानक एक बार फिर चमकीली हो गई। ध्रुवेंद्र शौर्य का शरीर भी बदलने लगा, धीरे धीरे लंबा होता गया। कुछ ही सांसों के भीतर ध्रुवेंद्र शौर्य 99 फुट के सुनहरे दैत्य में बदल गया था। ध्रुवेंद्र शौर्य ने उस विशाल ड्रैगन को देखा जो उसके सामने उड़ गया था। उसने आगे एक मुक्का फेंका और हिंसक रूप से विशाल ड्रैगन पंजे से टकराया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अचानक एक विस्फोटक दहाड़ लगाई। विशाल सुनहरी मुट्ठी पर शक्ति अचानक बढ़ गई। मुक्के ने उसके सामने बर्फ के ड्रैगन को तब तक पीटा जब तक कि वह पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं हो गया। ध्रुवेंद्र शौर्य के हाथ में मुद्रा एक बार फिर बदल गई। देव मुद्रा कौशल से एक प्राचीन देव मुद्रा ध्रुवेंद्र शौर्य द्वारा प्रकट की गई थी। उसकी हथेली विशाल ड्रैगन के शरीर पर टकराई और उसे जोरदार ढंग से हवा में उछाल दिया। बाकी 5 बर्फीले ड्रैगन ने उस बर्फ के ड्रैगन को देखा जिसे पीछे धकेल दिया गया था। उनके मुंह से धीमी दहाड़ की लहरें निकलीं। उन्होंने ध्रुवेंद्र शौर्य को क्रूर आंखों से घूरते हुए उसे घेर लिया। चूंकि मैं इससे बच नहीं सकता, तो चलो एक अच्छा युद्ध करते हैं। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसके मुंह से एक विस्फोटक दहाड़ निकली। उसने उन 5 बर्फीले ड्रैगनों को देखा जो उसे घेर रहे थे और उसका विशाल शरीर अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी विशाल मुट्ठी बर्फीले ड्रैगनों में से एक के सिर पर हिंसक रूप से हमला कर रही थी, जबकि उसका दूसरा हाथ एक बार फिर प्राचीन देव मुद्रा से टकराया। उसका विशाल पैर पीछे गिरने को तैयार नहीं था। 8वीं कक्षा के पतन, जिसे उसने लंबे समय तक उपयोग नहीं किया था, को एक और विशाल ड्रैगन की ओर लात मारी गई थी।
उसने येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध का भी उपयोग किया था। मुंह मुंह हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य के हमलों की शक्ति काफी मजबूत थी और उनमें से प्रत्येक क्रूर था, 5 विशाल ड्रैगन भी कमजोर नहीं थे। वे केवल येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध के तहत एक पल के लिए सुस्त हो गए। एक पल बाद वे एक बार फिर ध्रुवेंद्र शौर्य की ओर दौड़ पड़े। ये विशाल ड्रैगन शैत्य ज्वाला से संघनित थे। इसके अलावा वे विन्यास की हमला विधि थे। यह देखते हुए कि वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हमले आने वाले थे, प्रत्येक विशाल ड्रैगन के शरीर पर एक सफेद लौ प्रज्वलित हुई। उनके मुंह से भी कई ज्वाला प्रकाश किरणें निकलीं। अंत में वे एक साथ विलय हो गए और एक मोटी ज्वाला प्रकाश स्तंभ में बदल गए जो ध्रुवेंद्र शौर्य की ओर गोली मार दी। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने यह देखा तो उसका भाव गंभीर हो गया। इनमें से प्रत्येक विशाल ड्रैगन की शक्ति लगभग उसकी जितनी ही थी। इस समय इन विशाल ड्रैगनों ने अपने हमलों को एक साथ विलय कर दिया था। उनके हमलों की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। ध्रुवेंद्र शौर्य ने ज्वाला प्रकाश किरण को देखा जो उसके करीब आती जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए जब तक कि वे उसकी छाती के समतल नहीं हो गए। एक धमाका सुनाई दिया और उसकी हथेली से एक शानदार ज्वाला निकली। उसके दोनों हाथ हिंसक रूप से एक साथ टकराए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 19। ध्रुवेंद्र शौर्य के हाथ में ज्वाला बढ़ी और ज्वाला ने तुरंत ध्रुवेंद्र शौर्य के हाथ को लपेट लिया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने उन 5 विशाल ड्रैगनों को देखा जो उसके करीब आते जा रहे थे। उसके शरीर के भीतर प्राथमिक शक्ति उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला में जंगली ढंग से डाली जा रही थी। उसके हाथ की गति भी लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ सांसों बाद ध्रुवेंद्र शौर्य का विशाल सुनहरा शरीर अचानक ज्वाला प्रकाश किरण से टकराया। उसने अपने शरीर का उपयोग करके बलपूर्वक प्रकाश किरण को अवरुद्ध कर दिया। उसके हाथ में ज्वाला लगातार चमकीली होती गई। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपने घायल शरीर को जोखिम में डालकर 5 विशाल ड्रैगनों के सामने आक्रमण किया तो उसने अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अतुलनीय रूप से सुंदर एक कमल का फूल ध्रुवेंद्र शौर्य के हाथ से बाहर उड़ गया और 5 विशाल ड्रैगनों की ओर उड़ गया।
ध्रुवेंद्र शौर्य ने उन 5 विशाल ड्रैगनों को देखा जो उसके करीब आते जा रहे थे। उसी समय ध्रुवेंद्र शौर्य का मुंह जंगली ढंग से दहाड़ा। शौर्य कमल, विस्फोट, बूम। गुफा के भीतर एक जोरदार आवाज गूंजी। ध्रुवेंद्र शौर्य का विशाल शरीर गुफा की पत्थर की दीवार से टकरा गया। मकड़ी के जाले जैसी दरारें ध्रुवेंद्र शौर्य के चारों ओर फैल गईं। 5 ड्रैगन भी अपने पूरे शरीर पर घावों के साथ हवा में उछाल दिए गए। बर्फ के ड्रैगन के साथ वे पत्थर की दीवार में जड़ गए थे। बूम! ध्रुवेंद्र शौर्य के विशाल पैर टूटी हुई चट्टान की दीवार पर हिंसक रूप से ठोके गए। उसका विशाल शरीर अचानक चट्टान के मंच के बीच में छेद की ओर दौड़ पड़ा। ध्रुवेंद्र शौर्य का विशाल शरीर भी बाहर उड़ने के बाद अपने मूल रूप में वापस आ गया। कोई देख सकता था कि उसका चेहरा कुछ हद तक पीला था और उसके मुंह के कोने से खून के निशान लटक रहे थे। उसका सफेद चोगा अत्यंत गंदा था और वह एक अत्यंत दुखद स्थिति में दिखाई दिया। हालांकि उसका शरीर, जो आगे बढ़ रहा था, अभी भी लोगों को एक प्रकार की शक्तिशाली भावना देता था जो ताकत से भरी थी। इसने लोगों को एक अदृश्य, शक्तिशाली दबाव महसूस कराया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया की हर चीज उसके पैरों के नीचे थी। दहाड़! अचानक हवा में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। 6 बर्फीले ड्रैगन गायब हो गए और उनकी जगह एक विशाल ड्रैगन ने ले ली जिसने गुफा में एक 5वां स्थान घेर लिया। ध्रुवेंद्र शौर्य का शरीर मंच पर उतरा ही था जब वह तेजी से किनारे हट गया। एक विशाल ड्रैगन की पूंछ तुरंत उस जगह से गुजर गई जहां ध्रुवेंद्र शौर्य अभी था। यह जंगली हवा का एक झोंका लेकर आया, जिससे ध्रुवेंद्र शौर्य के शरीर पर कपड़े फड़फड़ाने लगे। ड्रैगन की पूंछ द्वारा लाई गई काट देने वाली ठंडी हवा ने ध्रुवेंद्र शौर्य की त्वचा को तेज दर्द की लहरें महसूस कराईं जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। ध्रुवेंद्र शौर्य का शरीर लगातार चमकता रहा। अंत में वह मंच के किनारे पर रुक गया। उसकी आंखें एक गंभीर अभिव्यक्ति से भरी थीं। बर्फ के ड्रैगन का विशाल शरीर गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मंडराता रहा। ध्रुवेंद्र शौर्य ने तारिशी देव की मूर्ति को देखा, जिसका कोना एक ही हमले से टूट गया था। उसकी आंखों में एक संदिग्ध भाव दिखाई दिया। हालांकि उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। विशाल ड्रैगन ने एक बार फिर हमला किया। उसका पंजा ध्रुवेंद्र शौर्य के सिर की ओर टूट पड़ा। अगर यह पंजा उतरता तो ध्रुवेंद्र शौर्य निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाता। ध्रुवेंद्र शौर्य ने संकोच नहीं किया। उसकी दाहिनी हथेली बाहर टकराई। उसी समय उसका मुंह चौड़ा खुला था। उसका बायां हाथ विशाल ड्रैगन के सिर की ओर इशारा कर रहा था। येलो स्प्रिंग हथेली, येलो स्प्रिंग उंगली, येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध। मुंह मुंह विशाल ड्रैगन बस एक चाल चलने ही वाला था। हालांकि जब उसने उस उंगली को देखा तो उसके 2 ड्रैगन पंजे एक साथ उठे और क्रोध में ध्रुवेंद्र शौर्य के हाथों की ओर पंजा मारा।
उसकी विशाल ड्रैगन आंखें क्रोध से भरी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवेंद्र शौर्य ने येलो स्प्रिंग उंगली का उपयोग करने के लिए किसी भी उंगली का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय उसने अपनी मध्यमा उंगली का उपयोग किया था। इस बार इसने बर्फ के ड्रैगन को वास्तव में क्रोधित कर दिया। धमाका! इस बार ध्रुवेंद्र शौर्य और वह दोनों 1000 फीट पीछे हट गए। हालांकि विशाल ड्रैगन ने ध्रुवेंद्र शौर्य को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। जिस क्षण वह रुका, उसके पूरे शरीर से एक बर्फीली ठंडी आभा निकली जिससे किसी का दिल दहल जाए। हालांकि उस ठंडी आभा के भीतर एक अत्यंत जंगली और अहंकारी ज्वाला आभा भी थी। इसने लोगों को महसूस कराया कि उनके पूरे शरीर का तापमान लगातार अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के बीच बदल रहा था। दहाड़! विशाल ड्रैगन ने अचानक अपने मुंह से प्रकाश की एक किरण गोली मार दी। प्रकाश की वह किरण अतुलनीय रूप से चकाचौंध थी। इसने विशाल ड्रैगन को अपनी लपेट में ले लिया और इसे उस प्रकाश की किरण का एक हिस्सा बना दिया क्योंकि यह ध्रुवेंद्र शौर्य की ओर गोली मार दी। इस हमले की शक्ति आसमान को हिलाने और शून्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस हमले में सब कुछ चींटियों और शून्यता के अलावा कुछ भी नहीं था। ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव अत्यंत गंभीर था। उसकी हथेली के केंद्र में स्वर्गीय ज्वाला दिखाई दी। स्वर्गीय ज्वाला उसकी हथेली के केंद्र में लगातार तेज और तेज घूमती रही। अंत में इसने ज्वाला का एक छल्ला बना लिया। ज्वाला का छल्ला लगातार घूमता रहा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करता रहा। ज्वाला के छल्ले के केंद्र में एक अंगूठे के आकार का काला धब्बा लगातार फैलता रहा जब तक कि उसने ज्वाला के छल्ले के पूरे केंद्र को ढक नहीं लिया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने ऊर्जा किरण को देखा जो उसके करीब आती जा रही थी। उसके हाथ में ज्वाला का छल्ला क्षैतिज रूप से सीधा खड़ा था। ज्वाला के छल्ले के बीच का काला हिस्सा ऊर्जा किरण की ओर निशाना लगा रहा था। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपने मुंह से हल्के से 4 शब्द थूक दिए। बुद्ध का क्रोध पुनर्जन्म। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा की एक अतुलनीय रूप से जंगली लहर दूर के जंगल में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से बह गई। हजारों मील के दायरे में, चाहे वह मानव हो या जादुई जानवर, कोई जीवित नहीं बचा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी अगले अध्याय के साथ जारी रखूं? सुपर योद्धा ध्रुवेंद्र सीजन 5 सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न और स्पिरिट वर्ल्ड के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम जिसमें लगभग 13,000 सब्सक्राइब हैं और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम जिसमें लगभग 13,000 सब्सक्राइबर हैं और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। और पॉकेट फम पर मार्कश का नायक ध्रुवेंद्र हिंदी में सर्च करके भी वहां पर आप स्टोरी सुन सकते हैं।